जूता या चप्पल पहन करके नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। इसलिए कि बहुत सारे लोग अभी इस तरह से नमाज जनाजा पढ़ते हैं, वो जाते हैं जूता या चप्पल पहने रहते हैं, वैसी वो नियत बांध देते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर कोई बंदा इस तरह से नमाज पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज होगी या नमाज नहीं होगी, बहुत अहम मसला है और बहुत सारे लोग इस मसले को नहीं जानते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इस मसले को बिल्कुल आसान लबो लहजे में बताने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी पाएंगे। तो मेरा मतलब याद रखें कि जूता या चप्पल पहन करके कोई बंदा नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा जूता या चप्पल पहन करके नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि ज़मीन जिस जगह वो खड़ा है ज़मीन का वो हिस्सा भी पाक हो और जूता का निचला हिस्सा भी पाक हो, तब तो नमाज होगी, वरना नमाज नहीं होगी। यानी ज़मीन नापाक है या जूता का निचला हिस्सा नापाक है, चप्पल का निचला हिस्सा नापाक है तो नमाज नहीं होगी। यानी ज़रूरी है कि जूता या चप्पल का निचला हिस्सा भी पाक हो और साथ ही साथ ज़मीन भी पाक हो, ये एक सूरत। और दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई बंदा जूता चप्पल तो खोल दिया लेकिन उसके ऊपर वो खड़ा हो गया, इससे बहुत सारे लोग अभी करते भी हैं और अक्सर लोग इसी तरीके को अपनाते हैं कि वो जूता या चप्पल को खोल देते हैं और खोलने के बाद उसके ऊपर वो खड़ा हो जाते हैं। तो मेरे मुहतरम, इस सूरत में भी नमाज हो जाती है, लेकिन इस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि जूता भी पाक हो और ज़मीन भी पाक हो। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जूता का ऊपर वाला हिस्सा या चप्पल का ऊपर वाला हिस्सा पाक होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा चप्पल या जूता खोल करके और उसके ऊपर वो खड़ा हो गया तो अब ऊपर का हिस्सा देखा जाएगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा पाक है तो उसकी नमाज हो जाएगी, अगरचे नीचे वाला हिस्सा नापाक हो या ज़मीन नापाक हो। जैसा कि आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 9 सफ़ा नंबर 188 पे फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा जूता या चप्पल पहन करके नमाज पढ़ रहा है तो ज़मीन का भी पाक होना ज़रूरी है और जूते का निचला हिस्सा भी पाक होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ अगर नापाक हो, ज़मीन ही नापाक हो या निचला हिस्सा ही नापाक हो तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा जूता खोल करके चप्पल खोल करके और उसके ऊपर खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है तो अब ऊपर वाले हिस्से का पाक होना ज़रूरी है। अगर ऊपर वाला हिस्सा पाक है, ज़मीन नापाक है या जूते या चप्पल का निचला वाला हिस्सा नापाक है तो उसमें कोई क़बात नहीं बल्कि नमाज हो जाएगी। मेरा मतलब हासिल कलाम यह हुआ कि एहतियात इसी में है कि बंदा चप्पल या जूता खोल करके और उसके ऊपर खड़ा होकर के नमाज पढ़े। जैसा कि आला हज़रत भी फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि बंदा चप्पल जूता खोल करके और उसके ऊपर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर कोई बंदा चप्पल जूता पहन कर ही नमाज पढ़ रहा है तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि ज़मीन का भी पाक होना और जूते के निचले चप्पल के निचले हिस्से का भी